बोध गया के महाबोधि महाविहार की मुक्ति को लेकर पूर्वी चंपारण में विशाल शांति मार्च और धरना का आयोजन किया गया। यह आंदोलन महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन समिति पूर्वी चंपारण के बैनर तले आयोजित किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में बौद्ध अनुयायियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। इस मौके पर बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पौत्र सह पूर्व सांसद प्रकाश अंबेडकर भी धरना में शामिल हुए। यह शांति मार्च नगर भवन से प्रारंभ होकर गांधी मैदान तक निकाली गई, जहां धरना सभा का आयोजन किया गया। वहीं इस धरना प्रदर्शन का मुख्य उद्देश्य बोधगया स्थित महाबोधि महाविहार को पूरी तरह बौद्ध समुदाय को सौंपे जाने की मांग को लेकर था। आंदोलनकारियों का कहना है कि यह बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र स्थल है, जहां भगवान बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति की थी और इस पवित्र स्थल की जिम्मेदारी सिर्फ बौद्ध समुदाय के पास ही होनी चाहिए। इस मौके पर बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पौत्र प्रकाश अंबेडकर ने मीडिया से बातचीत करते हुए केंद्र सरकार और बिहार सरकार पर जमकर निशाना साधा। प्रकाश अंबेडकर ने कहा कि जो भी बुद्धिस्ट कंट्री है जो बोध गया के मंदिर से जुड़ी हुई है, उनकी भावनाओं का सम्मान किया जाना चाहिए। बोध गया की भूमि को वे अपनी पवित्र भूमि मानते हैं। ऐसे में वे यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि उस स्थल का प्रशासनिक नियंत्रण पूरी तरह बौद्ध समाज के पास नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, जहां हर धर्म को अपनी आस्था के अनुसार जीने का अधिकार है। अंबेडकर ने कहा कि बौद्ध देशों जैसे थाईलैंड, जापान, श्रीलंका, म्यांमार आदि के लाखों श्रद्धालु हर वर्ष बोध गया आते हैं और यह उनका भी आध्यात्मिक केंद्र है। इसलिए यह आवश्यक है कि महाबोधि महाविहार का संपूर्ण प्रबंधन बौद्ध समुदाय को सौंपा जाए, ताकि वहां की धार्मिक परंपराएं पूरी गरिमा के साथ निभाई जा सके। बोधगया में भंते लोगों का जो है एक आंदोलन चल रहा है, साथ साथ कई संगठन है वो भी उनके साथ में हैं। उनकी मांग है कि आज़ादी के पहले जो बीटी एक्ट बना था उस एक्ट में संशोधन होना चाहिए और जो बुद्धिस्ट कंट्रीज़ है उनकी जो भावना है बोधगया से जुड़ी हुई, उस भावना की कदर होनी चाहिए और बोधगया की भूमि को वो अपनी भूमि मानते हैं, चाहे वो ताइवान हो, वियतनाम हो, थाईलैंड हो, इंडोनेशिया है, श्रीलंका है, म्यांमार है, ये जितनी भी कंट्रियां हैं ये अपने आप को बोधगया की भूमि जो है वो अपनी भूमि वहाँ पर मानते हैं। हम लोग जो है वो हमेशा जूझते हुए रहे हैं। आज भी जो है जैसे नेहरू अपने ज़माने में, पंडित जवाहरलाल नेहरू अपने ज़माने में यहाँ कच्चे तेल की फैक्ट्रियाँ लगे ताकि पेट्रोल और डीजल यहाँ पर पैदा हो, लेकिन जब तक होमी बाबा ने एटम क्रैक करने की रिसर्च बाबा में ने BRC में नहीं की, तब तक यहाँ कोई आने के लिए तैयार नहीं था। पर लेकिन जैसे ही ये संशोधन हुआ, इस्टेब्लिश हुआ, तो यहाँ पर आना शुरुआत हुआ, ऑयल कंपनियाँ आना शुरुआत हुई। उसी तरह आज मैं मानता हूँ कि यहाँ पर भारत जो है वो कंडक्टर और सेमीकंडक्टर को खोज रहा है, ढूंढ रहा है और कई देशों को निमंत्रण कर रहा है कि भारत में आके आप इसको प्रोडक्शन कर लीजिए। सबसे बड़ा कंडक्टर और सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन देश जो है वो ताइवान है और ताइवान ये एक बुद्धिस्ट कंट्री है, ऐसी एक परिस्थिति है। मैं मान के चलता हूँ कि यहाँ की भिक्षुओं की भावना और बाहर जो देश बैठे हुए हैं उनकी एक भावना जो है उसको लेके अगर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलके बीटी एक्ट में संशोधन करती है और वहाँ के देशों के लोगों की भावनाओं को कानून के अंदर परिवर्तित करती है, तो मैं मान के चलता हूँ कि आसानी से जिस बातों को हम लोग लेके दुनिया भर में घूम रहे हैं बुद्ध की भूमि की वजह से, वो अपने आप ही यहाँ पे लाके फैक्ट्रियाँ शुरुआत करेंगे और अपनी जो कमियाँ हैं उस कमियाँ को दूर करेंगे। मैं मान के चलता हूँ कि इसको किसी भी तरीके से टकराव की परिस्थिति है ऐसा नहीं देखना चाहिए। ये एक
बुद्ध की जो विचारधारा है वो देश भर और दुनिया भर में फैल चुके हैं। उनकी मानने वाली की संख्या ज़्यादा हो चुकी है। अब उनकी जो है वो भारत सरकार की ओर से कदर होना चाहिए, उनकी भावनाओं का एक आकार और एक रूप होना चाहिए, ऐसा मैं मान के चलता हूँ। तो उसी के सिलसिले में जो है वो बिहार आया हूँ मैं। चाहते क्या हैं सर? मैं ये चाहता हूँ कि उसमें संशोधन होना ज़रूरी है और ये दुनिया भर के जो देश है उनका इसमें आप किस रूप में परिवर्तित करते हैं और उनको किस ढंग से ये भूमि जो मन से वो कह रहे हैं कि अपनी लग रही है, उसको एक स्वरूप कैसे आप दे सकते हो, उसका मेरे ख्याल से एक चर्चा होना ज़रूरी है और केंद्र सरकार ने इसको शुरुआत करना चाहिए, ऐसा मैं मांग करता हूँ।